हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डॉन लोग और जैक के दरमियान फाइट शुरू हो गई थी, जहां वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअल पंच मारते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों पीछे खिसक गए थे। तभी कैविशन सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर मुझे याद आ गया, ये तो वही लड़का है जिसके ब्लड की कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, पर इसकी बोन्स की कल्टीवेशन टॉप ग्रेड ऑफ हेवन थी, और इसी वजह से ये डॉन लोगों को बराबरी की टक्कर दे रहा है। जिसपे सेक्ट लीडर कुछ सोचते हुए कहते हैं, मुझे लगता है ये लड़का काफी टैलेंटेड है। वहीं मिस चुएन को जैक को देखकर बहुत ही अजीब फील हो रहा था, और वो जैक को देखती हुई कहती है, मुझे इसकी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी डॉन लोग जैक से कहता है, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम की पल्स रियलम के सेकंड लेवल पे होगे, पर फिर भी तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे हरा पाओ। ये सुन के जैक डॉन लोग से कहता है, एक मिनट रुको। जिसपे डॉन लोग जैक से कहता है, लड़के क्या तुम हार मानना चाहते हो। जिसपे जैक कहता है, नहीं ऐसा तो कभी नहीं होगा, तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे काफी हाई है, तो क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे ब्रेक दे सकते हो। जैक की ये बात सुन के डॉन लोग भी जैक की बातों में आ गया था, और वो जैक से कहता है, ओके ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम और कौन सी ट्रिक प्ले करना चाहते हो। उसके बाद जैक एक तरफ जाके बैठ गया था, और वो अपनी सिस्टम को बाहर बुलाता है। जैक की सिस्टम बाहर आते ही उससे कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एलेक्सर को हासिल करके उसे अपग्रेड करें। सिस्टम की ये बात सुन के जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, जब तक मैं तुमसे कुछ न पूछूं तब तक तुम चुप ही रहा करो। और ये कहकर जैक उस एलेक्सर को बाय करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि एलेक्सर 100 पॉइंट्स की थी और जैक के पास 100 पॉइंट्स नहीं थे। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या ये एक छोटी सी एलेक्सर 100 पॉइंट्स की है, तुम तो वाकई मुझे लूट रही हो। जिसपे जैक की सिस्टम उससे कहती है, अगर आपने एलेक्सर का यूज नहीं किया तो आप इस लड़के को फाइट में नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि इसकी पावर आपसे कहीं ज्यादा है। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो, तुम जानती हो कि अब मुझे किसी भी हालत में इस एलेक्सर को बाय करना होगा, इसलिए तुम इसकी इतनी ज्यादा कीमत बता रही हो। और ये कहकर जैक इधर उधर देखने लगता है। तभी जैक की नजर मिस जुई पे पड़ती है, और उसे एक आइडिया आता है। वो मिस जुई के पास पहुंचकर मिस जुई से कहता है, जुई अभी मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, तो क्या तुम मुझे मोटिवेट कर सकती हो। ये सुन के जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप ये कर सकते हैं, आप जरूर डॉन लोग को हरा दोगे। ये सुन के जैक जुई से कहता है, नहीं मुझे ऐसी वाली मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे यहाँ पे मौजूद सभी लोग मुझसे जेलस हो जाए। ये सुन के जुई थोड़ा शर्माते हुए जैक को गले लगा लेती है, और ये देखकर सेक्ट लीडर के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वही ये देखकर मुशन कहता है, इस लड़के को इतनी प्यारी लड़की का फेवर मिल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो पागल हो गई है। जिसपे एक दूसरा डिसाइबल कहता है, मैं भी इस ब्यूटीफुल लड़की को हक करना चाहता हूँ। उसके बाद मिस जुई जैक को एक बार फिर से मोटिवेट करते हुए उससे कहती है, मिस्टर जैक आप कर सकते हो। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है, आपने यहाँ पे मौजूद डिसाइबल्स की वर्शिप को हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अब आप एलेक्सर को अपग्रेड कर सकते हैं। सिस्टम की ये बात सुन के जैक ने एलेक्सर को अपग्रेड कर दिया था, और जैक के ऐसा करते ही जैक ऊपर हवा में उठ जाता है, और उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है, जो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को महसूस होता है। तभी डॉन लोग शौक होते हुए कहता है, इस लड़के का ऑरा अचानक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, क्या इसने किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और तभी जैक एक बार फिर से डॉन लोग के सामने आते हुए उससे कहता है, पहले मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था, असली फाइट तो अब शुरू होगी। जिसपे डॉन लोग भी स्माइल करते हुए कहता है, ओ अच्छा तो ऐसा है, चलो मैं भी तुम्हारी ट्रू पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। और ये कहकर डॉन लोग काफी तेजी से जैक पे अटैक कर देता है, पर अब जैक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए डॉन लोग जैक की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। वो कई सारे अटैक्स जैक पे करता है, पर उसका कोई भी अटैक जैक को छू तक नहीं पाता। तभी जैक डॉन लोग को एक पंच मार देता है, जिसे रोकने के लिए डॉन लोग भी अपना पंच आगे कर देता है, पर इस बार डॉन लोग जैक के पंच की वजह से बहुत ज्यादा पीछे खिसक गया था। और ये देखकर मुशन और उसके साथियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। तभी डॉन लोग अपने मन में कहता है, इस लड़के ने इतना जल्दी 4th लेवल में ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया, इसकी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, अगर अभी मैंने इसे नहीं मारा तो ये फ्यूचर में मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। और ये कहकर डॉन लोग अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है। डॉन लोग के इस अटैक को देखकर मिस चुएन कहती है, ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर ये अटैक इस लड़के को हिट कर गया तो या तो वो मारा जाएगा या फिर वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा। सीनियर डॉन लोग ये जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वही सेक्ट लीडर भी डॉन लोग के इस अटैक को देखकर डॉन लोग से काफी गुस्सा हो गए थे, पर तभी डॉन लोग अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट से जैक पे अटैक कर देता है। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालता है, और ड्रैगन सोर्ड की मदद से उस अटैक को रोकने लगता है, पर तभी वो स्पिरिचुअल बीस्ट छोटे छोटे स्पिरिचुअल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ये देखकर डॉन लोग स्माइल करते हुए जैक पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं। ये देखकर जुई को जैक की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, और वो चिल्लाती हुई जैक का नाम पुकारती है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि अब तो जैक पक्का मारा गया होगा, क्योंकि डॉन लोग के इस अटैक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया। पर तभी हम जैक को देखते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा फायर ऑरा निकल रहा था। तभी जैक अपनी ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल की सेकंड मूव का यूज करते हुए डॉन लोग पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर एक बार के लिए डॉन लोग बहुत ही ज्यादा डर गया था, पर वो भी हार न मानते हुए एक बार फिर से अपनी उसी अटैक का यूज करके जैक
जैक के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर जैक का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिससे डोआन लोंग रोक नहीं पाता और वो अटैक जाकर डोआन लोंग को हिट कर जाता है, जिससे डोआन लोंग उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से डोआन लोंग बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। ये देखकर मूशन समेत वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस मामूली लड़के ने सीनियर डोआन लोंग को हरा दिया है। तभी एक डिसाइबल कहता है, ये लड़का तो वाकई एक जीनियस है क्योंकि इसने फाइट के दौरान ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। उस डिसाइबल की बात सुन के वहाँ पे मौजूद बाकी डिसाइबल्स कहते हैं, क्या कहा तुमने? क्या वाकई ये लड़का की पल्स रियलम के 4th लेवल पे पहुँच गया है? ये तो वाकई एक जीनियस है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कांग्रेट्स कहती है और वो जैक से कहती है, आपने यहाँ पे मौजूद बहुत सारे डिसाइबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है जिसकी वजह से आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं और उसी के साथ आपने जियान यूनसेट की कोर डिसाइबल बनने का टास्क भी कंप्लीट कर लिया है जिसके रिवार्ड में आपको 15 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी एल्डर मूटियन वहाँ आते हुए जैक पे अटैक कर देती है जिससे जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से किसी तरह रोक देता है। पर एल्डर मूटियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो जैक से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेट के लोगों को हर्ट करने की? ये देखकर मिजुई भागते हुए जैक के पास आती है और वो जैक से पूछती है, मिस्टर जैक आप ठीक तो है ना? वही डोआन लोंग एल्डर मूटियन से कहता है, मास्टर इस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया है इसलिए आप इसे मार दो। ये सुन के एल्डर मूटियन के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है क्योंकि वो तो पहले से ही जैक को मारना चाहती थी और वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थी जो कि आज उसे मिल भी गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक एल्डर मूटियन से कैसे बचता है और क्या एल्डर मूटियन जैक को जियान यूनसेट का कोर डिसाइबल बनने देगी या नहीं। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा।